नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। आज प्राइम डिबेट में चर्चा होगी एक ऐसे मुद्दे की, एक ऐसे अधिकारी को और सारे देशवासियों को बताता है कि हम सब एक हैं, हम सब समान हैं। यह बताता है कि इसमें धर्म बीच में नहीं आता है, न जाति, न अमीरी और न गरीबी। एक आदमी एक वोट। जी हाँ, दरअसल बिहार का चुनावी बिगुल बज चुका है और राजनीति का तापमान अब हर जिले में बढ़ रहा है। बिहार का चुनावी गणित अब पूरी तरीके से बदल चुका है। 7 करोड़ 42 लाख मतदाता अपने वोट से तय करेंगे कि किसकी होगी सत्ता की कुर्सी। 47 लाख हटाए गए और 21 लाख नए जुड़े मतदाता किसी भी सीट का नतीजा पलट सकते हैं। हर वोटर अब निर्णायक बन चुका है और इस बार बिहार की राजनीति में हर रणनीति, हर दाव, हर घोषणा पत्र का असर सीधे मतदाताओं पर पड़ेगा। यही वो मुकाबला है जहां हर वोट की ताकत किसी की राजनीति का भविष्य तय करेगी। इस पूरी प्रक्रिया की अगर बात करें तो राजनीतिक दलों के बीच घमासान जारी है। विपक्ष का यह आरोप है कि यह प्रक्रिया आम लोगों के मताधिकार से वंचित करने की साजिश है, खासकर उन लोगों को जिनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं है। तो वहीं सत्ता पक्ष का यह कहना है कि यह वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर घुसपैठिए को जाना होगा, उन्हें बाहर निकालने की जिम्मेदारी एनडीए की है। हालांकि चुनाव आयोग ने नई लिस्ट में यह नहीं बताया है कि कितने घुसपैठियों के नाम हटाए गए हैं, जिस पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। आधार को नागरिकता का प्रमाण न मानने और बाद में उसे स्वीकार करने के चुनाव आयोग के रुख पर भी सवाल जो है वो उठाए गए हैं। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। बिहार में चुनावी बिगुल बजने ही वाला है। राज्य की फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो गई है और अब चुनाव का पूरा गणित स्पष्ट होता दिख रहा है। इस बार बिहार में कुल 7 करोड़ 42 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि इस लिस्ट में 47 लाख नाम हटा दिए गए हैं, जबकि 21 लाख नए वोटर्स को जोड़ा गया है। चुनाव आयोग के अनुसार ड्राफ्ट वोटर सूची में 7.24 करोड़ लोग शामिल थे, लेकिन फाइनल सूची में 3.66 लाख नाम हटाए गए। वहीं 21,53,000 नए मतदाताओं ने अपना नाम जुड़वाया। ये संख्या बताती है कि राज्य में मतदाता संख्या में लगातार बदलाव हो रहा है और इस बदलाव का असर विधानसभा चुनाव के समीकरण पर भी पड़ेगा। चुनावी तैयारी, नई लिस्ट जारी। 1 जून 2025 तक 7.89 करोड़ मतदाता। फाइनल लिस्ट में 47 लाख नाम कटे। ड्राफ्ट मतदाता सूची में 7.24 करोड़ वोटर थे। फाइनल लिस्ट में 3.66 लाख नाम हटाए गए। 21,53,000 नए वोटर्स के नाम जोड़े। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अब भी इच्छुक लोग फॉर्म 6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं, लेकिन इसके लिए अंतिम तारीख का ध्यान रखना होगा। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए ये जानकारी बेहद अहम है, क्योंकि नए और हटाए गए मतदाताओं का असर क्षेत्रीय और पार्टी विशेष रणनीतियों पर सीधा पड़ेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव करीब है, इसीलिए नए वोटर लिस्ट बहुत अहम मानी जा रही है और इस पर सियासत भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। यात्रा भी निकाले थे, मालूम है ना आपको यात्रा? आपको मालूम है यात्रा क्यों निकाले थे? मालूम है? मैं आपको बताता हूं। वो यात्रा इसलिए निकाले थे कि चुनाव आयोग बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठियों को बाहर कर रहा है। ये लालू एंड कंपनी, ये राहुल बाबा चाहते हैं कि घुसपैठियों को मताधिकार मिले। कोसी सीमांचल वालों, मुझे बताओ, घुसपैठियों को मत का अधिकार देना चाहिए क्या? इतने सारे लोग हैं, आपका कोई वोट कटा है भाई? अरे जोर से बोलो, कटा है? एनडीए के लोगों ने केवल वोट बैंक समझ रखा है, लेकिन अति पिछड़ा समाज जो है वोट बैंक नहीं है बल्कि पावर बैंक है, और इन लोगों ने केवल ठगने का काम किया है। और हम लोगों ने
पहले भी अति पिछड़ा समाज के लिए क्या योजना लाएंगे, वो भी 2 दिन पहले हम लोगों ने बताया। और आगे चल कर के भी इस समाज को आर्थिक न्याय कैसे दिलाया जाए, उस दिशा में हम सब लोग काम करेंगे ताकि ये समाज मुख्यधारा में आए। देखिए, बिहार में जो वोट चोरी का मुद्दा राहुल जी ने उठाया है, जिस तरीके से वहाँ पर गरीब आदमी, आम आदमी को वोट देने से वंचित किया चुनाव आयोग ने, मैं समझता हूँ कि उनको वंचित नहीं करना चाहिए, उनको सबको उसमें जोड़ना चाहिए। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश भी इनको दिया हुआ है कि आप आधार कार्ड को एक डॉक्यूमेंट्स के रूप में उसको मान्यता दें और उस पर लोगों का नाम जोड़ा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि वहाँ किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, खास करके वो लोग जो गरीब हैं, जो सामान्य हैं, उनको स्थान मिलना चाहिए। और सभी लोग जिनका नाम गलत तरीके से काटा गया था, राजनीतिक विद्वेष की वजह से काटा गया था, उनका नाम उसमें जोड़ा जाना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। हर जिले में मतदाता जोड़ घटाव का विश्लेषण किया जा रहा है और राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की जीत की संभावनाओं को देखते हुए रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस बार 7 करोड़ 42 लाख मतदाता बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। वोटर लिस्ट में बदलाव ने चुनावी रणनीति को और जटिल बना दिया है और ये देखना दिलचस्प होगा कि नए मतदाता और सूची से हटाए गए मतदाता किस प्रकार चुनावी गणित को प्रभावित करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि लगातार देखिए बिहार में चुनाव है और उससे पहले कैसे जो एसआईआर का मुद्दा है वो लगातार गरमाता हुआ नजर आ रहा है। जो फाइनल लिस्ट देखिए वो आ चुकी है, जिसमें से 69 लाख जो वोटर्स हैं उनके नाम काट दिए गए हैं, लेकिन इस पर तमाम तरह के जो सवाल हैं वो लगातार उठ रहे हैं, वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार इस पर यह भी कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक क्यों नहीं की गई है, इलेक्शन कमीशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। और इसके चलते आपको बताना चाहिए कि जब से ये एसआईआर का मुद्दा उठा है वो रुक नहीं रहा है, लेकिन अब जब फाइनल लिस्ट सामने आ चुकी है उसके बाद भी देखिए कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि फाइनल लिस्ट भले ही इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दी, लेकिन अगर ये लग रहा है किसी को कि ये मामला रुक जाएगा तो ये बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जो जवाब है वो इलेक्शन कमीशन को देना ही पड़ेगा। तो आज इसी पर हम प्राइम डिबेट में चर्चा करेंगे कि आखिर लगातार ये जो मुद्दा गरमाता जा रहा है, जिस तरीके से बिहार में चुनाव है और उससे पहले किस तरीके से तमाम जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर क्या कुछ जवाब मिलने वाला। तो आज जो हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट जुड़ चुके हैं, सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। विवेक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ भूदेव शर्मा जी जुड़े हुए हैं। भूदेव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो से सुनील त्रिपाठी जुड़े हुए। सुनील त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनील त्रिपाठी जी की तरफ रुख करेंगे। सुनील त्रिपाठी जी, जिस तरीके से बिहार में चुनाव नजदीक है, कुछ ही वक्त बचा है, लेकिन जो एसआईआर का मुद्दा है वो लगातार गरमाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब फाइनल लिस्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें से 69 लाख जो वोटर्स के नाम है वो काट दिए गए हैं, लेकिन क्या लगता है ये मामला क्या यहीं पर थम जाएगा? देखिए प्रिया जी, एसआईआर को लेकर विपक्ष बहुत दिन से बेचैन है। हाँ, और बेचैन उसका होना लाजमी भी है, क्योंकि जिन वोटों के सहारे विपक्ष राजनीति में सत्ता में आने का प्रयास कर रहा है, ज्यादातर उन्हीं के वोट काटे गए हैं। वो हैं घुसपैठिए। अब बहुत हो गया इस देश में, अब तो घुसपैठियों को देश से बाहर जाना ही चाहिए। और अगर भाजपा सरकार या नरेंद्र मोदी जी इनको बाहर नहीं निकाल रहे हैं तो ये देश के साथ भी एक गद्दारी है मेरी तरफ से। केंद्र में भी आप हैं और अभी चुनाव नजदीक आ रहा है कि बिहार में कौन आएगा कौन जाएगा वो अलग बात है, लेकिन जो जनता का रुझान, जनता की बातें समझ में आ रही हैं प्रिया जी, आप अगर यहाँ भी आ जाते हैं उसके बाद घुसपैठिए बाहर नहीं होते हैं तो कहीं न कहीं आप पर सवालिया निशान लगेगा जी। लेकिन एसआईआर को जिस तरह से विपक्ष ने मुद्दा बनाया है, चुनाव आयोग को भी एक प्रकार से मुद्दा ही बना दिया है, उससे विपक्ष को विशेष कोई फायदा मेरी दृष्टि से होने वाला नहीं है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर किसी भी मतदाता को कोई दिक्कत हो रही है या उसे लग रहा है कि हमारा वोट का अधिकार छीना गया है, गलत तरीके से काटा गया है, तो अपना प्रार्थना पत्र निश्चित अवधि में दे सकता है। ये भी स्पष्ट कर दिया चुनाव आयोग ने। और इसमें देखिए कितने लाखों की संख्या में ऐसे मतदाता हैं जो हमारे युवा होंगे, जो वोट देने पहली बार आए होंगे, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि
आदमी बाहर चला गया, वहाँ वोट उसका है, आने के बाद यहाँ अपना दर्ज करा दिया, वहाँ से लौटा है। और बिहार के लोग ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि जीविका के लिए बाहर ही रहते हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये रोजगार के लिए दिया है, ये भी चुनाव में कहीं न कहीं अहम भूमिका निभाएगा। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए ये एक अच्छी पहल सरकार द्वारा की गई है। भले वो चुनाव समय की गई हो, अलग बात है, लेकिन 10 हज़ार अगर हमारी बहन बेटियां माओं को वहाँ मिलेंगे तो छोटे छोटे रोजगार तो लोग कर सकते हैं। और इस नाते से SIR मेरी समझ से अब कोई मुद्दा बिहार में नहीं, विपक्ष भले उस पर हाय तौबा मचा रहा है तो मचाए। जब चुनाव आयोग भी कह चुका है और सूची भी दे चुका है तो अब आपके हल्ला मचाने से कोई असर पड़ने वाला नहीं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, जो जिसका मताधिकार गलत हो या काटा गया हो, एप्लीकेशन दे दो, इसमें गलत क्या कह रहा चुनाव आयोग। एक प्रक्रिया भी यही है। जी ठीक है सुनील जी। विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए लगातार देखा जा रहा है कि बिहार में चुनाव नजदीक है, SIR का मुद्दा लगातार बवाल मचा हुआ है। इस पर फाइनल लिस्ट आ गई, 69 लाख जो वोटर्स थे उनके नाम काट दिए गए, लेकिन वो घुसपैठियों की जो लिस्ट है वो कहां है, इस पर लगातार सवाल उठ रहा है। क्योंकि देखिए अमित शाह ने भी यही कहा था कि घुसपैठिए विपक्ष का वोट काट रहे हैं और इसीलिए SIR का विरोध विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। अमित शाह ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी को लेकर बोला था कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों का समर्थन कर रहा है और SIR इसीलिए जरूरी है। तो वो घुसपैठिए जो थे वो कहां गए, लिस्ट कहां है घुसपैठियों की? देखिए प्रिया जी, भारत के नागरिकों में जो मतदान करने के लिए सक्षम अधिकार रखते हैं उनमें से मतदाता सूची बनाने का कार्य चुनाव आयोग का है। जो उसको पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत करेगा उसका नाम मतदाता सूची में चुनाव आयोग शामिल करेगा। घुसपैठिया हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, ये कार्य चुनाव आयोग का नहीं है। क्योंकि चुनाव आयोग की जो मशीनरी ग्राउंड लेवल पे काम करती है, BLO या उसके ऊपर ब्लॉक में, ब्लॉक से ऊपर तहसील, तहसील से ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहाँ नागरिकता का सर्टिफिकेट नहीं चेक हो रहा है। उन्होंने जो दस्तावेज पहले मांगे थे उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने इजाफा किया, उन दस्तावेजों से जिसकी पुष्टि चुनाव आयोग कर पाएगा उसका नाम वोटर लिस्ट में रख लेगा। जिसकी पुष्टि नहीं कर पाया, जो लोग पर्याप्त दस्तावेज नहीं दे पाए, उसका नाम चुनाव आयोग ने लिस्ट में नहीं रखा। और ये स्वाभाविक सी बात है कि लोग अपनी सेवा पर अध्ययन और तमाम ऐसे कार्यों में एक ज़िले से दूसरे ज़िले शिफ्ट कर जाते हैं और पीछे जहाँ मतदान कर रहे होते वहाँ कोई फार्म भर के नाम कटवाने नहीं जाता है जी। ये प्रायः देखा गया है, इससे किसी को इनकार नहीं होता। लेकिन ऐसी स्थिति में उनका नाम 2 जगह दिखता है। अगर चुनाव आयोग ने SIR के तहत इस तरह के नामों को भी उसमें काटा है तो उस पर किसी को हाय तौबा नहीं करनी चाहिए जी। SIR करना चुनाव आयोग का काम है। ठीक है। अब चुनाव आयोग इसको कब करे, लोग कहते साहब अभी क्यों किया, तो क्या चुनाव के बाद करती? आप लेकिन घुसपैठियों की क्या ये छटाई हो गई है इससे? देखिए घुसपैठियों को ही तो भगाना था। प्रिया जी, ये सर्टिफिकेट चुनाव आयोग देने के लिए अधिकृत नहीं है। कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीज़ चर्चा में आ चुकी है। ठीक, नागरिकों में से मतदाता सूची का निर्माण करना चुनाव आयोग का काम है। नागरिकता देना या नहीं देना ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। ये बात पहले से प्रत्यक्ष है। तो ऐसे में अब इसमें कितने घुसपैठिए निकाले गए, कितने नहीं निकले, ये आंकड़ा चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट से नहीं आता है और न इससे अपेक्षा करिए कि इससे आएगा। इस पे तो कार्रवाई जब भारत सरकार करेगी वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के संसाधनों के मदद से, तब ये कार्रवाई भी चीज़ें अमल में आ पाएंगी कि कितने घुसपैठिए चिन्हित करके डिपोर्ट किए गए। ये अभी आज की तिथि में अगर आप मतदाता सूची से इस संख्या को पूछने की कोशिश कर रहे हैं तो इस नतीजे पे कोई नहीं आ पाएगा। ठीक है, भूदेव शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं कांग्रेस से। भूदेव जी, क्या कुछ जवाब देंगे इस पर, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर अपनी बातें रखती हुई आई है। अब फाइनल लिस्ट जो सामने आ चुकी है, ये सवाल कांग्रेस की तरफ से भी किया गया था कि जो घुसपैठिए की बात सरकार की तरफ से की जा रही थी वो तो नजर नहीं आए, घुसपैठिए कहाँ है कहाँ नहीं है। क्या कुछ जवाब देंगे भूदेव जी? जी बिल्कुल प्रिया जी,
सभी पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रिया जी, जवाब तो श्रीवास्तव जी ने ही दे दिया। मैं तो इनसे यही पूछना चाहता हूं कि ये या तो श्रीवास्तव जी सच बोल रहे हैं या फिर इनके नेता अमित शाह जी और मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। वो तो चुनावी रैलियों में जाकर के बोल रहे थे कि SIR को इसलिए नहीं होने देना चाहते, इसलिए चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि घुसपैठियों को निकाला जाएगा। तो वही सवाल तो विपक्ष पूछ रहा है कि कहाँ है वो घुसपैठियों की लिस्ट, बताइए। अभी श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं कि भारत की नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है, चुनाव आयोग का काम वोटर लिस्ट तैयार करना है। तो जब वोटर लिस्ट तैयार करने का काम चुनाव आयोग का है, तो फिर मोदी जी और अमित शाह जी रैलियों में जाकर के इन भाषणों में ये कैसे बोल रहे हैं कि जो घुसपैठिए हैं उनको बाहर न निकाला जाए, इसलिए ये सारे आंदोलन हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर प्रिया जी मैं कहना चाहता हूं कि कितनी भी कोशिश करें बिहार की जनता को मुद्दों से भटकाने का, बिहार की जनता पूछ रही है कि हमारा रोजगार कहाँ है, हमारा पलायन रोकने के लिए आपने क्या किया। जो बिहार के युवा हैं जिनको पलायन करना पड़ता है नौकरी के लिए, वो अपनी नौकरी की मांग कर रहे हैं। वहां के किसान जिनकी आय दुगनी करनी थी 2022 तक, वो पूछ रहे हैं। वहां की महिला सुरक्षा को लेकर के सरकार ने क्या किया, पिछले 20 साल से ये सरकार है, तो उसको ये भटकाने की कोशिश कर रहे थे। आज जनता के सामने आ गया। आज चुनाव आयोग इतना डरा हुआ था कि बात बात पर आकर के बड़ी बड़ी शायरियां देते थे, शायरियां दे करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। आज वो शायरियां कहाँ चली गई चुनाव आयोग की? आज एक 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर पाए? मैं कह रहा हूँ प्रिया जी, आपके भी कई सवाल हैं जो आप हमसे पूछ रहे हैं, हमारे भाई साथी बीजेपी प्रवक्ता से पूछ रहे हैं, वो सवाल आपको चुनाव आयोग से भी पूछने चाहिए थे। लेकिन चुनाव आयोग नहीं आया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पत्रकारों के सामने कि वो अगर सवाल पूछेंगे तो उनका क्या जवाब दिया जाएगा। कहाँ है उन घुसपैठियों की लिस्ट? तो निश्चित तौर पे जो वोट चोरी की जा रही है, जो वोट चोरी करके सरकार बनाई जा रही है, जिसका भांडाफोड़ हो चुका है, और जो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद डरा हुआ था, जो 69 लाख से भी अधिक वोटरों को निकालने की कोशिश में था, लेकिन डर की वजह से इसको 47-48 लाख पर लेकर के आए, तो ये उसी का परिणाम है। आज वो लोग कुछ हद तक खुश हैं कि जिनके नाम कटने बच गए। और मैं कहता हूं कि इसका भांडाफोड़ होगा। जो वोट चोरी करके गद्दी पे बैठे हुए हैं, जनता इनको उखाड़ फेंकेगी। ठीक है भूदेव जी, ठीक है। सुनील जी, क्या कुछ जवाब देंगे इस पर? क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई अगर ये कहा गया कि घुसपैठियों को हम बाहर फेंकेंगे SIR इसीलिए जरूरी है, और विपक्ष इसलिए इसको मुद्दा बना रहा है क्योंकि घुसपैठियों से ही उनको वोट मिल रहा है, लिस्ट नहीं आनी चाहिए थी, और अगर नहीं भी आनी चाहिए थी तो फिर इस तरीके की भाषणबाजी क्यों दी जाती है लोगों के सामने, देश की जनता के सामने? जवाब कैसे मिलेगा देश की जनता को? आपने तो कह दिया भाई घुसपैठियों की लिस्ट सामने आनी चाहिए। जवाब दीजिए सुनील जी। देखिए प्रिया जी, हमारे संस्कृत में कहा गया है कि एक भंवरा जो है फूल के अंदर रात में बंद हो जाता है और सोचता सुबह होगी तो मैं कल के साथ रहूँगा, लेकिन रात ही में वो उसको हाथी उखाड़ फेंक देता है। वही हाल विपक्ष का है। विपक्ष लोकसभा के चुनाव में भी देखिए कितने दावे कर रहा था। प्रधानमंत्री के लोग ख्वाब देख रहे थे, मुंगेरीलाल के सपने रोज चल रहे थे कि ये प्रधानमंत्री होंगे, वो प्रधानमंत्री होंगे। और मेरी समझ से जितने भी प्रमुख दल के नेता थे इंडिया गठबंधन में, वो सब प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। लेकिन इस लोकतंत्र की जनता ने क्या रोमांचक दृश्य दिखाया, बड़े बड़े पत्रकारों के भी आंकड़े फेल हो गए, एग्जैक्ट पोल फेल हो गए। ठीक है सुनील जी, लेकिन एक लाइन में जवाब चाहूंगी, जो घुसपैठियों की लिस्ट है क्या बतानी नहीं चाहिए? अगर देश के सामने आप ये बात कर रहे हैं कि भाई घुसपैठिए भागेंगे, अब जब फाइनल लिस्ट आ गई तो उनको भी तो जवाब देना चाहिए कि भागे कि नहीं भागे। देखिए किसके नाम कटे। देखिए प्रिया जी, ये इतना आसान काम नहीं है। हाँ। इनके समर्थक भी बहुत बैठे हैं। हाँ। अगर ये घुसपैठिए यहाँ आए हैं, आधार कार्ड बनवा लिए हैं, तो क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश या म्यांमार से आके बना लिए हैं? इनके समर्थकों ने ही इनको आधार कार्ड बनाया। और मैं दावे साथ कह रहा हूँ, राजधानी में सड़क किनारे जितने लोग बैठे हुए हैं झुग्गी झोपड़ी बना के, उसमें 50% रोहिंग्या हैं और सबके पास आधार कार्ड है। राजधानी में बात कर रहा हूँ, और हम विवेक जी समेत कम से कम दर्जनों
पैनलिस्ट इस बात की चर्चा कर रहे हैं कम से कम इनकी झुग्गी झोपड़ियों की तलाश हो, ये कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, लेकिन अभी तलाश होगी तो आधार कार्ड बन जाएगा। तो इतनी जल्दी इस पे सरकार को निर्णय लेना उचित नहीं होगा मेरी समझ से कि ये रोहिंग्या हैं इनको तत्काल हटा दिया जाए। अभी चुनाव का माहौल है, विपक्ष उस पर भी कहेगा नहीं नहीं ये रोहिंग्या नहीं है, ये तो भारत के वासी हैं, इनकी नागरिकता है, नागरिकता पे भी सवाल उठेगा कि तो बहुत पुराने नागरिक हैं यहाँ के। इसलिए ये ज्वलंत मुद्दा है, आसानी से इसको निपटाया नहीं जा सकता है। इस पे सरकार गंभीरता से काम कर रही है, करना भी चाहिए और बताना भी चाहिए विपक्ष को भी और देशवासियों को भी। भूदेव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, भूदेव जी बात रखिए। जी 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 प्रिया जी, जी श्रीवास्तव जी, मुझे लगता है श्रीवास्तव जी ने इसको अध्ययन नहीं किया अच्छे से। जो चुनाव आयोग पहले आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मान रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उन्होंने उसको डॉक्यूमेंट्स माना। अब अगर ये कह रहे हैं कि उन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनवा रखा है, तो वो तो आधार कार्ड से उन लोगों ने अपना वोटर लिस्ट में नाम लिखवा लिया होगा। तो फिर आप कैसे पहचानेंगे कि ये घुसपैठिए थे? आप अपनी ही बात का समर्थन कर रहे हो, एक बात पे स्टैंड नहीं कर पा रहे हो। श्रीवास्तव जी से पूछिए अब प्रिया जी, जब उनके पास आधार कार्ड है तो वो तो वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया। ठीक है सुनील जी जवाब दीजिए। भूदेव जी ऐसा है कि क्यों इस देश को गुमराह करने का आधार काम कर रहे कार्ड हो? के साथ साथ इस और भी देश को डॉक्यूमेंट गुमराह चुनाव मत आयोग ने कीजिए। मांगे हैं, केवल आधार कार्ड ही नहीं मांगा है कि आधार कार्ड दे आइए आप वोटर लिस्ट में शामिल हो जाइए। इस बार अरे भाई, कोई एक सरकार भी डॉक्यूमेंट गंभीर होना है, चाहिए। जिस पर आप लोग आरोप लगाओ, चुनाव आयोग भी गंभीर है। क्या ठीक है प्रिया विवेक जी, इनको श्रीवास्तव जी। बोलिए कोई एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ठीक है भूदेव जी और आती अगर हूँ आपके आधार पास, कार्ड है विवेक तो जी से आपका जवाब नाम ले लेते हैं। जुड़ेगा। विवेक जी देखिए प्रिया जी, जी भूदेव जी थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। सुनील जी की बात का आक्षेप मेरे ऊपर कर रहे हैं, मेरी बात का आक्षेप उनके ऊपर कर रहे हैं। थोड़ा उन्हें स्पष्ट कर दूं। देखिए जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से सीमांचल में डेमोग्राफी बदलने का विषय गंभीरता से लिया है, और ये सत्य है कि बिना भारत सरकार की एजेंसियों के लगे अकेले राज्य सरकारों के दम पे ये चीज़ें नहीं चिन्हित की जा सकती। बांग्लादेश से लोग आते हैं, पश्चिम बंगाल गेटवे ऑफ इंडिया है घुसपैठियों का, वहाँ के सीमावर्ती राज्यों से जिलों से कागज़ बनवा करके पूरे भारत में फैल रहे हैं। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। जिस विषय को सुनील जी उठा रहे थे उस पर हम लोग कई बार पत्राचार कर चुके हैं। आप लखनऊ में जब निकलती होंगी तो हर चौराहे पे आपको कुछ विशेष मुखाकृति के लोग भीख मांगते दिख जाएंगे। चेहरे भी अलग हैं, चेहरा, बातचीत, बोली भाषा सब आपको अलग दिखाई देगी। भारत सरकार, राज्य सरकार सबको मुफ्त राशन दे रही है, फिर ये कौन लोग हैं जो सड़क चौराहों भीख मांग रहे हैं? जब आप इसके अंदर खाने जाइएगा तो पता चलेगा कि फलां जगह झुग्गी झोपड़ी बना करके रह रहे हैं, और जब अंदर पता करिएगा तो पता चलेगा कि साहब इनको किसी स्थानीय सभासद का संरक्षण प्राप्त है, कहीं किसी ने बसा रखा, कहीं किसी ने बसा रखा, वहाँ से लाइट पानी बिजली की व्यवस्था इनको होती जा रही है और ये वहाँ रह रहे हैं। जब तक, जैसे हमारे असम के मुख्यमंत्री जी ने इसको पूरा एक अभियान के रूप में लिया है, अभी 23 बांग्लादेशियों को उन्होंने कल ही रिपोर्ट किया है। जब तक इस तरीके से अभियान नहीं चलेगा तब तक इन घुसपैठियों से, रोहिंग्याओं से पिंड छूटने वाला देश का नहीं है। और इसमें भारत सरकार को भी बाकायदा अपनी एजेंसियों से मदद करनी होगी, क्योंकि जो कागजात यहाँ है, कोई पश्चिम बंगाल का बना हुआ है, कोई कहीं का बना हुआ है, जब तक एजेंसियाँ उस स्थान पर जा करके उन कागजों की जड़ से जांच नहीं करेंगी, ठीक है विवेक जी, तब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। विवेक जी लेकिन सवाल वही है, ठीक है अगर छटनी हो रही है एसआईआर के माध्यम से, अगर कोई घुसपैठिया है, कोई भी है जो कि पात्र नहीं है वोट देने का, ठीक है उसको अलग किनारे करिए, लेकिन आप लिस्ट तो जारी करेंगे ना, आप बता नहीं सकते क्या कि कौन है वो कौन नहीं है वो। फिर हमने कहा ना कि फिर प्रिया जी आप विषय को फिर समझने की कोशिश करिए। चुनाव आयोग का काम पात्र लोगों में से मतदाता सूची बनाने का है। जब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आधार को भी खोस दिया, अलाउ कर दिया, तो आधार तो बहुत लोगों ने वास्तव में बनवा रखे हैं, फिर आधार नंबर वेरीफाई करके चुनाव आयोग मजबूर है उसका नाम डालने ठीक है विवेक जी, लेकिन अगर इतनी गड़बड़ियां नहीं हो रही है, ठीक है जो फॉर्म 6 भरे गए थे उसमें 16,93,000 लोगों ने वोटर बनने के लिए आवेदन दिया, और उसके बाद अगर बात करें कोई भी दावा अंतिम सूची में शामिल नहीं होना था, और आज जो आंकड़े जारी हुए हैं उनके मुताबिक अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन ने 21,53,000 नए मतदाताओं को जोड़ा है। जब फॉर्म डाला है 16,93,000 लोगों ने, तो आखिर अंतिम सूची की अगर बात करें तो 21,53,000 जो लोग थे वो कैसे जुड़ गए?
ये आंकड़ा कहाँ से आ गया अचानक से, और ये नहीं, सवाल ये- लगातार उठ रहे हैं, इस पर क्या फिर कहेंगे आप? ऐसा होता है, जिन लोगों ने फार्म भरा, कुछ बीएलओ की तरफ से भी इनपुट आते हैं, फला घर में लड़का बालिग हो चुका, उसका नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए। ये सबका एक अरे कंप्लीट विवेक ऐसे जी, उसका कोई परिणाम होता डेटा है। तो रखे होंगे ना, बिना कौन? किसी डेटा के सारा काम कैसे हो रहा है? डाटा तो सब वोटर लिस्ट में ही है, उसको कौन उसको देखने से मना कर रहा है? सारी चीज़ें तो ऑनलाइन हो चुकी हैं। अब तो डाटा सब कुछ पर है, इसको जांच करना कर ले जा करके, कौन रोक रहा है? लगातार गड़बड़ी और लगातार सवाल जीरो। देखिए ना, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 6 महीने में 22 लोग मृत पाए गए, इस पर भी अगर बात करें कोई भी डेटा नहीं दिखाया गया। 22 कई लाख- वोटर्स के पता जीरो था, उस पर भी सवाल उठे। कई ऐसे नंबर जो थे, मकान नंबर 18, उसमें 104 लोग परिवार में हैं, और लगातार अगर सवाल उठाए जा रहे हैं तो वो वाजिब होंगे कहीं ना कहीं, और जिन अगर लोग- कुछ नहीं जिन- है, ये जिन सब लोग- झूठा है। देखिए, मकान नंबर जहाँ ठीक है। 0 लिखा, सबको मालूम है कि गांव में या अन्य ऐसी बहुत अरे सी विवेक जगह जी, हैं जहाँ मकान नंबर नहीं होते हैं। कुछ ऐसे मकान नंबर है जिन पर एक ही मकान नंबर पे इतने सारे लोग, 200 के लोग करीब एक एक घर से सामने आए हैं, उस पर फिर क्या कहेंगे? उस पर भी चर्चा, ऐसा एक प्रकरण लोगों ने, राहुल जी ने बनारस में बताया था, तो पता चला वो एक महंत हैं, 40 उनके चेले थे, सब अपने पिताजी के नाम जगह अपने गुरु का नाम लिखे बैठे थे। ठीक ये ऐसे प्रकरण में जब तक प्रकरण विशेष गुरुदेव जी, की जांच नहीं की ठीक है विवेक जाएगी, जी, तब तक आप कोई प्रिया जी, इसमें ये उन्हीं ऐसा जांच की वक्तव्य- बात की जा रही है फिलहाल। ठीक है भूदेव जी, जवाब दीजिए इस पे, क्योंकि ये प्रिया सवाल जी, जो है आप ही आपकी- लोगों की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी खुद लगातार अगर ट्वीट्स भी देखेंगे उनके, तो यही सारे सवाल हैं, और जवाब हालांकि अभी तक मिल नहीं पाया इन सबका। मैं वही पूछ रहा हूँ प्रिया जी, आपने जो भी सवाल पूछा उसका एक का भी जवाब नहीं दे पा रहे। और यही नहीं, बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता जो चुनाव आयोग के प्रवक्ता बने हुए थे, वो आज सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कैसे 16 लाख से 21 लाख हो गए? अब इनसे पूछिए, यही तो वोट चोरी है, और कौन सी वोट चोरी है? वही तो हम पूछ रहे हैं, वही तो विपक्ष जानना चाहता है। लेकिन यही सारे सवाल आज चुनाव आयोग से पूछने थे पत्रकारों को, लेकिन चुनाव आयोग जो क्या है, जो चुप करके भाग गए। अब मोदी जी ने जितनी स्क्रिप्ट उनको लिख के दी थी उतना काम उन्होंने किया। अब उसके बाद जो काम था वो उनको नहीं पता कि आखिर ये जो वोट बढ़े 16 से 21 कैसे हो गए, और ये जो आधार कार्ड को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कहने से सम्मिलित किया, तब जाकर के इतने नाम बचे। तो ये सारे सवालों के जवाब आज प्रवक्ताओं के पास नहीं है। लेकिन बिहार की जनता ये समझ चुकी है कि वोट चोरी करके सत्ता पाने वाले ये लोग अब वोट चोरी नहीं कर पाएंगे। आज आप इनसे एक भी सवाल भूदेव पूछिए, जी, ये किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। देखिए भूदेव जी, कहा जा रहा है कि अगर साक्ष्य है तो कांग्रेस पार्टी भी दिखाए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए देखिए ना। प्रिया जी, अरे प्रिया मेरी बात तो होने दीजिए। मुझसे सवाल पूछा है भैया। बोलिए बोलिए भूदेव जी। प्रिया जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी याचिका दाखिल हो गई है, वहां पर भी सुनवाई है, 5 तारीख को है, आपको पता है। और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी चुनाव आयोग को, तभी जाकर के बिल्कुल। जो क्या है चुनाव आयोग को मुंह की खानी पड़ी। और हर जो सबूत हमारे नेता राहुल गांधी जी ने आप सब लोगों के सामने तो सबूत दिए हैं भाई, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत दिया गया है, उसका जवाब आज तक चुनाव आयोग नहीं दे पाया है, नहीं बता पाया है चुनाव आयोग। ये कोई एक सवाल उठा, एक जगह का कोई एड्रेस लेके आएंगे, बस उस पर बात करेंगे, राहुल जी ने ये कहा, राहुल जी। अरे भाई, इतने लंबे चौड़े सवाल, अभी तो हाइड्रोजन बम भी आने वाला है। और प्रिया जी, आपने इनसे पूछा 11 साल से इनकी सरकार है, कितने घुसपैठियों को इन्होंने भगाया, और मनमोहन सिंह जी की सरकार में कितने घुसपैठियों को उनके वापस देश भेजा गया था। इनसे एक बार ये भी सवाल पूछ लीजिए, जो सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक घुसपैठिए करते रहते हैं। जब भी चुनाव आते हैं केवल और केवल घुसपैठियों का मुद्दा रहता है। इनसे ये तो पूछिए, आपने कितने घुसपैठियों को भगाया? अरे अभी भगाएंगे 11 साल से सरकार है, तब आप नहीं भगा पाए तो कब भगाओगे? अब तो आपका जाने का समय आ गया। आप वोट चोरी करके तो सरकार में आए हो, वरना तो आप चले गए होते अभी तक। तो इनसे सवाल पूछिए प्रिया जी। विवेक जी। प्रिया जी, महाराष्ट्र में, आसाम में, दिल्ली में हमारी सरकार बाकायदा घुसपैठियों को चिन्हित करके रिपोर्ट करने का काम कर रही है। जो हमारे कांग्रेस के मित्र बार बार वोट चोरी की बात कर रहे हैं, प्रिया जी, चोरों को सिर्फ चोरी नजर आते हैं। राहुल जी की दादी साहिबा इलेक्शन चोरी में ही जेल गई थी रायबरेली से, भ्रष्टाचार में जेल नहीं गई थी। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उनको चुनाव चोरी में ही जेल भेजा था। तो अब कांग्रेस की समस्या ये है कि उसको हर तरफ चोरी दिखते हैं। जब
मतदाता सूची चुनाव आयोग ने 30 तारीख को अपने वादे के हिसाब से प्रकाशित कर दी और आपके पास पूरा समय है। न्यायपालिका दरवाजे हमेशा खुले, तब भी खुले, तब भी खुले हैं। हम अपने स्टैंड पे कायम हैं कि सीमा अंचल की डेमोग्राफी बदली गई है, वो दिख रहा है। वो बिहारी में, उत्तर प्रदेश में भी दिखता है। हर राज्य में की समस्या ये है कि डेमोग्राफी बदली है। सीमावर्ती क्षेत्रों में अनधिकृत रूप से मस्जिद मजारें उगाई हैं, वहाँ संख्या बदली है, जनसंख्या का अनुपात बदला है। तो उस पर अगर सरकार गंभीरता से कार्रवाई करने का मन बना रही है, जो स्वयं इस विषय की गंभीरता को लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है जी। और उस पर कार्रवाई आगे होने जा रही है। SIR में चुनाव आयोग ने एक प्रयास किया, हाँ। वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया। विपक्ष को उसमें घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को कवर फायर देना था, सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ा। हाँ। जो काम चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग को करने देते। आपने जितने रोड़े अटकाने से अटकाए, उस रोड़े अटकाने के बाद भी चुनाव आयोग जो 30 तारीख को सूची लाया है, आपको इसमें भी किंतु परंतु है, कर लीजिए किंतु परंतु, ये आपका अधिकार है, विपक्ष में यहाँ पे। ठीक है विवेक जी, देखिए ये कहा जा रहा है कि घुसपैठियों के बारे में तो बता नहीं रही है सरकार बिहार में, अब क्या जब चुनाव हो जाएगा बिहार में तब बताएंगे? और ये जो घुसपैठिए हैं क्या पश्चिम बंगाल चले गए हैं क्या? जब बिहार का चुनाव हो जाएगा तो आप उनको पश्चिम बंगाल से पकड़ेंगे? देखिए प्रिया जी, हाँ। जिन दस्तावेजों को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी, उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करके लोग मतदाता सूची में आ गए। लेकिन जब इसकी गहनता से अन्य एजेंसियों के माध्यम से जांच होगी तब वो पकड़े जाएंगे। वो पकड़ धकड़ होने से पहले सुप्रीम कोर्ट का इसमें फैसला आ गया, विपक्ष ने उनको पूरा कवर फायर दे दिया, पूरी यात्रा निकाल दी नेता प्रतिपक्ष ने उसको लेकर के, उन्हीं घुसपैठियों के, उन्हीं रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बचाने के लिए। आखिर ये देश के संसाधन पे घुसपैठिया पालना चाहते हैं, ये इनकी ये मंशा तो साफ हो गई जनता के सामने। बाकी काम जनता ने करना है। जनता को अगर घुसपैठियों को प्रश्रय देने वाली सरकार चाहिए होगी तो इनको चुनाव में मदद करेगी। अगर घुसपैठियों को बाहर निकालने वाली सरकार चाहेगी तो हमारी एनडीए गठबंधन को आशीर्वाद देगी। जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने अपना स्टैंड क्लियर कर रखा। हमें घुसपैठिया, बांग्लादेशी, रोहिंग्या देश की संसाधनों पे पलता हुआ बर्दाश्त नहीं है। हम इस पे आज भी कार्रवाई कर रहे हैं अन्य प्रदेशों में जहां हमारी फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, और यहाँ भी हम करेंगे। हमें जनता ने मौका दिया और इस पे भारत सरकार भी गंभीर हो चुकी है। इसकी मानगी आपको लाल किले के प्रधानमंत्री के भाषण में देखने को मिल चुकी है। इस पे भी एजेंसियां डिप्लॉय की जाएंगी और एक एक घुसपैठिया देश से बाहर किया जाएगा। जितना बचाने की कोशिश करना विपक्ष को कर ले, एक भी घुसपैठिया देश में बच नहीं पाएगा। सुनील जी, जी प्रिया जी, इतना प्रिया जी, आ रही हूँ आपके पास भूदेव जी, लेकिन एक छोटा सा सवाल लेना चाहेंगे। सुनील जी, जिस तरीके से पूरी तरीके से माहौल बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है SIR को लेकर, और जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने साफ कह दिया कि चुनाव ऐसे नहीं होगा, हमें चाहिए पूरा डेटा, तभी जाके चुनाव होना चाहिए, वरना चुनाव नहीं होना चाहिए। देखिए प्रिया जी, आपने बहुत अच्छा एक सवाल किया। हाँ। कि इस देश में सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय है। अगर आपको लगता है कि चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है, हाँ। आप सर्वोच्च न्यायालय जाइए, और आप गए तो फायदा भी आपका हुआ। जिस आधार कार्ड को सरकार नहीं मान रही थी, उस आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी। तो अगर आपको इसमें भी लग रहा है कि कहीं गलती हुई है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। चुनाव होगा कि नहीं होगा, इसका विपक्ष मालिक नहीं है, न सत्ता पक्ष मालिक है। इसका मालिक तो चुनाव आयोग है। कब वो चुनाव कराएगा, कब चुनाव नहीं कराएगा, आप कहिए नहीं इस साल चुनाव ही नहीं होगा, अगली बार जनवरी में होगा, तो क्या आपकी बात मान जाएगा चुनाव आयोग? एक न्यायिक संस्था है। जी भूदेव जी, बार बार ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। भाई सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल है और उसकी सुनवाई 5 तारीख को होनी है। क्यों हो रहा है आपको? आप निश्चिंत रहिए, सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार चुनाव आयोग को जो क्या है तमाचा मारा है, चुनाव आयोग की कहानी पड़ी है। तो आप बार बार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हो, पहले पता तो कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल है या नहीं। और दूसरी बात, मैं अभी प्रिया जी, अभी बार बार हमारे प्रवक्ता साथी महोदय बोल रहे थे कि मोदी जी ने कहा है, लाल किले से बोला है, घुसपैठियों को भगाएंगे, बार बार मोदी जी ने वचन लिया है। अरे भाई, मोदी जी ने तो ये भी वचन लिया था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। मोदी जी ने तो ये भी वचन लिया था कि काला धन वापस लेकर के आएंगे। मोदी जी ने तो ये भी वचन लिया था कि महंगाई को कम करेंगे, पेट्रोल 30 रुपए करेंगे। मोदी जी ने तो ये भी वचन लिया था कि
100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। मोदी जी ने तो ये भी वचन लिया था कि 2022 तक सभी के पास पक्का मकान होगा, 2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी। अरे मोदी जी तो डेली वचन लेते हैं, देश की जनता को मूर्ख समझने का काम करते हैं। हर बार लाल किले पर 15 अगस्त को आते हैं और एक नया सबूका छोड़ के चले जाते हैं। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है इस पर कोई बात नहीं करेगा, ना मोदी जी बात करेंगे, ना इनके प्रवक्ता बात करेंगे। 2050 का 2060 का सपना दिखाएंगे, या अगर इनसे सवाल पूछोगे तो ये चले जाएंगे नेहरू पर, यानी कि ये भूतकाल की बात करेंगे या फिर भविष्य के सपने दिखाएंगे। लेकिन वर्तमान में अगर इनसे पूछा जाएगा तो उसकी बात नहीं करेंगे। हम पूछ रहे हैं कि आज तक 11 साल में आपने कितने घुसपैठियों को वापस भेजा, अभी नहीं बताएंगे। अरे मोदी जी ने बोला है, मोदी जी ने बोला है बढ़ाएंगे, अरे भाई क्या कब भगाओगे? 11 साल से क्या कर रहे हो? भूदेव जी जवाब सुन लीजिए जरा पहले। विवेक जी बताइए, वो लगातार पूछ रहे हैं घुसपैठिए भगा है या फिर संबोधन ही देते रहेंगे? बार बार हमारे कांग्रेस के मित्र विषय उठाते हैं कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात की थी। हम मुद्रा योजना में 52 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अनुदान दे चुके हैं और इसमें 40% महिला शामिल है। अभी हमने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में 75 लाख महिलाओं के खाते में सीधे 10,000 ट्रांसफर किए हैं और मुख्यमंत्री ने वहाँ के ये भी कहा कि 3 तारीख तक और जो आएंगे उनको भी देंगे और जिनका टर्नओवर अच्छा रहेगा उनको 2 लाख का और देंगे। तो ये सारे काम विपक्ष को नहीं दिखते। हमने रिकॉर्ड संख्या में गरीबों को पक्के घर मुहैया कराए। गया में स्वयं प्रधानमंत्री चाबी सौंप के आए जी, और मकान के साथ साथ शौचालय भी दिया, गैस कनेक्शन भी दिया, बिजली कनेक्शन भी दिया। ये विपक्ष को नहीं दिखता कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है। ये कहते साहब वो तो भूत की बात करते हैं या भविष्य की बात करते। अरे हम काम जो कर रहे हैं वो जनता देखती है। आप देखो ना देखो, आपको दिखाई पड़े ना पड़े, 100% गाँवों तक हमारे शासन बिजली पहुंची है। ये लक्ष्य आप प्राप्त कर लिए होते, हम यहाँ होते ही नहीं। आज अगर 100% तो मैं नहीं कहता, लेकिन अगर 100% करीब घरों तक बिजली हम पहुंचाने में कामयाब हुए हैं तो हम हुए हैं। ये सफलता आप खाते में नहीं थी, हमने किया है। इसी तरह अगर आज हम किसान को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं तो हम दे रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड भी हमने बनाया था। नहीं आपके समय में तो साहूकार के आगे हाथ पसारने के लिए किसान बात होता था। आप क्या बात करो किसानों की, मजदूरों की, बेरोजगारों। भूदेव जी देखिए, सरकार कह रही है कि देश की सुरक्षा से हम समझौता नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। एसआईआर देखिए, एसआईआर का मुद्दा लगातार कांग्रेस पार्टी उठाती आई है, काफी जोरों शोरों से उठाती आई है। वोटर अधिकार यात्रा तक राहुल गांधी ने निकाल दी, लेकिन घुसपैठिए भगा कर मानेगी सरकार। और ये साफ कहा है कि देश की जो सुरक्षा है समझौता बिल्कुल नहीं होगा। भूदेव जी जी प्रिया जी एक बार वापस बोलिए, मैंने पूरा सवाल नहीं सुना क्योंकि वो श्रीवास्तव जी की आवाज आ रही थी। जी कोई बात नहीं। भूदेव जी सवाल ये है कि लगातार देखिए सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि देश की सुरक्षा के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं होगा, चाहे जितना भी मुद्दा उठा ले एसआईआर का कांग्रेस पार्टी, चाहे जितनी वोटर अधिकार यात्रा निकाल ले, लेकिन सुरक्षा के साथ बिल्कुल भी जो समझौता है वो नहीं होगा। और इसी के साथ ये भी कहा कि घुसपैठियों को तो भगा कर रहेंगे। एसआईआर इसीलिए जरूरी है। दिक्कत कांग्रेस को इसलिए हो रही है भाई कि देखिए जो घुसपैठिए वो उनके वोट बैंक है, यानी कि कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक है वो है घुसपैठिए। बोलिए प्रिया जी, हम भी तो वही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उन घुसपैठियों की लिस्ट कहाँ है? अरे अमित शाह जी, मोदी जी बार बार बोलते हैं कि घुसपैठियों को देश की सुरक्षा सबसे पहले है। इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है वो कह रहे हैं। वो लगातार देखिए सवाल तो मैंने भी यही रखा, वो आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है भाई, क्यों बार बार पूछ रहे हैं कहाँ है घुसपैठियों की लिस्ट? बोलिए प्रिया जी, उसी सवाल पर मैं आ रहा हूँ। आपने ही बोला कि एसआईआर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसी एसआईआर का नाम ले रहे थे मोदी जी और अमित शाह जी कि एसआईआर को इसलिए नहीं होने देना चाहते कि घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। तो और कौन सा सवाल पूछेंगे? अब बार बार ये कह रहे हैं कि देश की सुरक्षा सबसे पहले है। मोदी जी तो पहले ये कहते थे कि मैं देश की सीमाओं को सील कर दूंगा, किसी भी आतंकवादी को अंदर नहीं आने दूंगा। अरे भाई 250 किलोमीटर तक आतंकवादी आते हैं, पुलवामा हमला हो जाता है, उरी अटैक हो जाता है, इतने हमले हो रहे हैं, हमारे सेना के जवान जा रहे हैं। और जो क्या है, अभी तक इनको 11 साल में ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये आतंकवादी कहाँ से आ रहे हैं। इनको ये देश की सुरक्षा वहां दिखाई नहीं दे रही है। बताइए, अब इसको सुरक्षा करने के लिए विपक्ष आएगा क्या? सरकार आपकी है, देश के गृह मंत्री आप हो, देश के प्रधानमंत्री आप हो, सारा सिस्टम आपके हाथ में है, लेकिन जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी है, इसके लिए विपक्ष क्या करेगा? आप बताओगे कि कैसे घुसपैठिए अंदर आ रहे हैं और कब इनको वापस भेजा जाएगा? क्या इनकी कोई लिस्ट है? क्या आपने आज तक इनको कभी नामांकित किया? 11 साल हो गए,
11 साल में अगर आप देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी नहीं ले पाए, देश की सुरक्षा को आप नहीं मजबूत कर पाए, तो इसका मतलब आप निकम्मे हैं, आप सरकार चलाने में असमर्थ हैं, आप जो ठीक है बोल रहे हो भूदेव जी, उसको ठीक है। पूरा नहीं कर सकते। विवेक जी से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात पूरी कर लीजिए। सुनील जी देखिए पहले प्रिया जी, थोड़ा सा हमको भी वक्त दे दीजिए। हाँ बोलिए। भूदेव जी बड़े दावे के साथ कह रहे हैं जब इनकी सरकार थी एकदम आतंकवाद खत्म हो गया था, आतंकवादी अरे जमीन के भाई अंदर नहीं सुनिए तो मेरी बात। श्रीवास्तव जी पता कीजिए, मैं श्रीवास्तव में सुनील त्रिपाठी बोल रहा हूँ। भूदेव जी विवेक जी नहीं बोल रहे हैं। मैंने उन खून से भरी हुई लाशों की भी रिपोर्टिंग की और अपने कलम से लिखा है उनके बारे में। लेकर के आइए। अब या तो आप बोल लीजिए। भूदेव जी सुन लीजिए। भूदेव जी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पूर्व सरकारों में मैंने देखा कचहरी में बम ब्लास्ट, बनारस में बम ब्लास्ट, मंदिरों में बम ब्लास्ट, और प्रदेश में कहां कहां बम ब्लास्ट होते थे। आप 12 साल में बता दिए कितने बम ब्लास्ट हुए हैं उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक, बताइए हमको आप। एक सवाल। दूसरा सवाल यह है कि आप आतंकवादियों की चर्चा कर रहे हैं। इस देश ने हेमराज का सर भी देखा है, बैठ काट ले गई थी, और हमारे सैनिक के सर के साथ सही साथ क्या किया गया वो देश कभी भूल नहीं सकता है। इसलिए आप इस बात को मत रखिए कि आतंकवादी 250 किलोमीटर कैसे चले आए। अरे आतंकवादी तो घर घर में पैदा हो रहे हैं। समस्या इस बात की है हम बाहर से निपटें कि अंदर से निपटें। भूदेव जी ये गंभीर सवाल है। इतने हमारे देश में आतंकवादी मानसिकता लोग पैदा हो गए हैं कि देश के सामने एक चुनौती बन गई है कि वो बाहर वालों से निपटे कि यहाँ वालों निपटे। और बरेली की जीता हो जागता उदाहरण आपने भी देखा, आप उसके साथ खड़े भी दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी बात प्रिया जी, अभी इन्होंने कहा किसान भूखों, मतलब किसान की स्थिति 2 गुना इनकम हो गई और किसान भूखों मर रहा है, मतलब किसान की स्थिति दयनीय है। अरे भूदेव जी आप तो न कहो, आपकी सरकार में 5,000 रुपए के लिए किसान को 15 दिन की एसडीएम की जेल में डाल दिया जाता था, वो भी लगान और सिंचाई के लिए। मैं भुक्तभोगी रहा हूं अपने बचपन में, इसलिए कहता हूं वो दर्द मुझे याद है कि 5,000 रुपए के लिए किसानों जानवर उठाए जाते थे, कानी हो जो बंद किए जाते थे, और 15 दिन और किसान पैसा नहीं दे पाता था तो एसडीएम की जेल में रहता था। वो जुल्म किया है आपने इन किसानों के ऊपर। आज कम से कम किसान इस बात से तो मुक्त है, जो लाता था, प्रिया जी आप नहीं जानती होंगे, ड्योढ़ी बोलते हैं गांव में, बीज ड्योढ़ी लाता था। अगर 1 कुंटल लाता था तो उसको 1.5 कुंटल बीज देना पड़ता था साहूकार को। अगर कहीं पत्थर पड़ गए या कोई दुर्घटना हो गई इस तरह की प्राकृतिक, तो समझिए कि 1.5 कुंटल देना छोड़ दीजिए, उसके बच्चे तक मजदूरी करते थे उस ब्याज चक्कर में। आज कम से कम सरकार ने इतना तो काम कर ही दिया है कि 5,000 रुपया मिल रहा है, 6,000 रुपया मिल रहा है, तो वो अपने बीज खाद की व्यवस्था कर सकता है। फ्री में बीज दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, फ्री में खाद दी जा रही है, फ्री में किसानों को कृषि यंत्र दिए जा रहे हैं। विवेक जी बैठे हुए पूछ लीजिए, कृषि विभाग की चर्चा करते रहते हैं, कृषि यंत्र भी फ्री में दिए जा रहे हैं। तो और क्या चाहिए किसान के लिए। सुनील जी आज वही किसान लाइनों में लगे हैं, खाद की किल्लतों से जूझ रहे हैं। बस वो भी सवाल है। बिल्कुल ये आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं माफी चाहूंगी हमसे ज्यादा किसी पत्रकार ने सवाल उठाया हो खाद को लेकर के, मैं पत्रकारिता संन्यास ले लूंगा। रोज ये खबर आप देख रहे होंगे सुनील जी। मैं सत्यता लाठियां पड़ रही है, लाठियां। ये नई बात नहीं है भूदेव जी। अगर हम पत्रकार, हम किसानों ने लाठियां बहुत सरकार ने खाई है। पड़ रही है प्रिया जी 1.5 साल तक दिल्ली की सीमा पर किसान पड़ा रहा था, 750 से अधिक किसानों की शहादत हो गई दिल्ली की सीमा पर। वो किसके कारण? 2022 तक आपको आय दुगनी करनी थी। भूदेव जी देखिए खाद को, अरे भाई सुनने तो ना, आपके राहुल जी सुनते हैं, विद्वान आदमी हैं, आप विद्वान आदमी, हम लोग कुबुद्ध आदमी हैं, इसलिए जरा सुनने प्रयास कर लिए थोड़ा। नहीं हुआ कि देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि देश के किसान को भूदेव जी मैंने 30 साल पत्रकारिता के क्षेत्र अपना खून जलाया है, हमसे न कहिए। अरे आपकी सरकार ने शिक्षकों के ऊपर जो लाठीचार्ज बीएचएम पार्क में हुआ था, प्रिया जी देखिए ये सवाल जो लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, आप ही सरकार में वीर बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री थे और लाठियां चली थी, ये मत कहिए। हर सरकार जब सत्ता में आती है प्रिया जी उसका रवैया बदल जाता है, जब वो विपक्ष में रहती है तो रवैया कुछ और रहता है। और जिस खाद की आप बात कर रहे हैं उस खाद पर मैं सरकार के कृषि मंत्री से इस्तीफा भी मांग चुका हूँ। देश की जनता भी जानती है और यही वजह है कि सत्ता में किसको बैठा दिया देश की जनता ने। लेकिन आज अगर आप डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाइयां सामने रहा हूँ। खाद पर मैं बराबर कृषि मंत्री से इस्तीफा ही मांग चुका हूँ। आज अगर आप ये कह रहे हैं कि फ्री में उनको यंत्र मिल रहे हैं, तो आप इस बात का भी जिक्र बिल्कुल करिए कि आज वही किसान कहीं ना कहीं खाद की किल्लत से परेशान है। मैंने आपके चैनल समेत 1 दर्जन चैनलों की बात उठाया है पहली बार कृषि यंत्रों पर जीएसटी लगाया गया है, टैक्स।
सुबह से आज शाम तक तक लाइन में 70 लग साल रहे में हैं, कभी टैक्स खाद नहीं किल्लत लगा। से मैंने तो परेशान है कृषि किसान। मंत्री से इस्तीफा भी मांगा है सेल बैठ रखिए कि ऐसे मंत्री को बिल्कुल, सरकार ये से बात इस्तीफा भी दे रखिए चले जाना सुनील जी। चाहिए जो किसानों को काम न कर सके। भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ प्रमुख सचिव जब से आए हैं कृषि विभाग में भ्रष्टाचार का पूरी गंगा बह रही है। मैं बार बार कहता हूं मुख्यमंत्री से ऐसे प्रमुख सचिव हटाइए, किसानों को बचाइए, जो आप पैसा दे रहे ठीक है, हैं लेकिन किसानों को मुद्दा वहां तक मुद्दे पहुंचे। पे आते हैं वापस। जी। ठीक है, वो मुद्दा नहीं था। लेकिन जिस तरीके से आप अभी सुनील जी, आप से सवाल है कि जो ये लगातार देखा जा रहा है, इतने सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल फटकार लगाई है। ये सवाल हम भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन का काम है आप जवाब दीजिए, बिल्कुल उनका काम नहीं है जवाब देना। लेकिन अगर ये मुद्दा उठ रहा है, इतनी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, अगर वो जांच की मांग कर रहे हैं, आपको नहीं लगता समर्थन करना चाहिए इस बात का? देखिए, मैं समर्थन करूंगा प्रिया जी, हाँ, लेकिन जांच के लिए तरीके भी होते हैं। आप जब सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो 5 तारीख का इंतजार कर लीजिए। और मैं सदैव कहता हूं कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे हमारा उच्च न्यायालय हो, निष्पक्ष न्याय करता है। विपक्ष भले आरोप लगाए, ये पक्ष में होगा तो वेरी गुड और नहीं विपक्ष में होगा तो वेरी सैड, लेकिन हम एक अधिवक्ता भी हैं, इसलिए अपने सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय किया है इस देश के लिए, ऐतिहासिक निर्णय किया है, चाहे राम मंदिर का मामला हो या वक्फ बोर्ड का मामला हो, दोनों पक्षों ने, हिंदू और मुसलमानों ने खुशी हो कि उसको स्वीकार किया है। ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। आप वहां जाइए। इन सड़कों क्यों आए हैं? वो सड़कों पर आने मेन मकसद इस समय प्रिया जी यही, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में बात कर रहा हूं, चुनाव एन के प्रकार सत्ता कैसे हासिल की जाए, सारे राजनीतिक दल इस पर ध्यान दे रहे हैं। जी ठीक है, विवेक जी क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए प्रिया जी, तमाम चर्चाओं के दौरान ये स्पष्ट हो चुका है कि SIR के बाद चुनाव आयोग ने अपनी मतदाता सूची जारी कर दी। इसमें भी अगर किसी को किंतु परंतु तो उसके पास सारे दरवाजे खुले हुए हैं। विपक्ष को कोई रोक नहीं रहा है। बार बार एक लाइन पकड़ के चलना, वोट चोर, खुद चुनाव चोरी में जेल हो आए हैं, दूसरे को चोर बता रहे हैं। एक चीज़, आपके इस यात्रा से घुसपैठियों को जिस तरह का समर्थन मिला, जिस तरह का संरक्षण मिला, वो देश की जनता कभी भूल नहीं सकती। आपने उन्हीं के लिए यात्रा निकाली, ये सत्य है। नहीं तो चुनाव आयोग तो अपना काम तब भी कर रहा था, आज भी कर रहा है। चुनाव आयोग से आप किसी सुधार की अपेक्षा करते तो उसका प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट था ही, उसके लिए आपको सड़क पर जाकर नौटंकी करने की क्या ज़रूरत थी? तो जो आपने किया है वो सब कुछ जनता के सामने है। और चाहे जिस मोर्चे पे आप मूल्यांकन कर लें, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने तरक्की की है। बिहार में हमारी डबल इंजन की सरकार अरे है। भाई 2000 ठीक है, देखिए ठीक है विवेक जी, घुसपैठिए का प्रिया मुद्दा जी, कोई मुझे छोटा जवाब मुद्दा देने नहीं, दो। बहुत प्रिया जी, बड़ा मुझे मुद्दा है इस जवाब देने देश दो। में। ठीक आज है, इनको बरेली ये में भी नौटंकी जो लग रही हिंसा है। हुई उसमें भी अगर- एक सुनिए, रिपोर्ट में प्रिया सामने जी, आया कि प्रिया उसमें जी, घुसपैठिए प्लीज। एक मिनट चाहूंगी भूदेव जी, एक सेकंड बस चाहूंगी, उसमें भी घुसपैठियों का हाथ था, ये रिपोर्ट आई। तो अगर इस पर सवाल आप ये कह रहे हैं, अगर आप अपने संबोधन में कोई ये बात कह रहा है कि भाई हम भगाएंगे, काम है भगाना और बिल्कुल देश की सुरक्षा के साथ में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो भाई अगर देश की जनता ये चाह रही है कि भाई आप बताएं भी तो, एक डेटा भी तो जारी करें, कितने भगा दी कितने नहीं, इतनी सी तो बात है। प्रिया जी, ये बताने का काम ये चुनाव आयोग का नहीं है। अरे सरकार का इसके लिए काम है। भारत सरकार की एजेंसियां इसको काम मिलेंगी। जैसे कब बताएंगे? जैसे असम में वहाँ के प्रिया जी, प्रिया जी, भूदेव जी, बस एक महाराष्ट्र पकड़े जा रहे हैं, दिल्ली में पकड़े जा रहे हैं। प्रिया जी, इसी मेरी तरह का दूसरी अभियान डिबेट पूरे ठीक है, देश ठीक में है, राज्य ठीक है, सरकारों ठीक के है, भूदेव माध्यम जी से जवाब भारत देते सरकार ठीक है, चलाएगी। ठीक है भूदेव जी बोलिए। प्रिया जी, मेरा लास्ट कमेंट ले लीजिए। बोलिए, मेरी बोलिए, दूसरी डिबेट है। अभी जो आपके जो पत्रकार हैं, हाँ। बड़े खुशी की बात है, लेकिन जिस तरह से ये कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि इनको लोकतंत्र का मतलब नहीं पता। ये अभी बोल रहे हैं कि विपक्ष नौटंकी कर रहा था यात्रा निकाल करके। अरे भाई, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 2014 से पहले जो रामलीला मैदान में और पूरे देश के अंदर जो नंगा नाच कर रहे थे विपक्ष वाले, ये क्या था? बताइए ना, क्या था? भूदेव जी, जब जो एक फर्जीवाल को ला करके आपने जो क्या है, और एक अन्ना हजारे को ला करके झूठा प्रोपगंडा पूरे देश के अंदर रचा गया, वो क्या था? आपके समर्थन से सरकार उसी चलाई है। फर्जीवाल को आज आप बीच में नहीं बोलते सर। भाई कैसे फर्जीवाल कह रहे, उसकी समर्थन सरकार बनाए, वो कह रहे फर्जीवाल है। इंडिया गठबंधन नहीं, को अंग ये- भी रहे। नहीं, ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं ना, पूछिए ना उनसे, वही फर्जीवाल केजरीवाल बोलते को हैं समर्थन उसको। हैं? आपने कहाँ है- दिया। कहाँ है वो लोकपाल? नहीं, कहाँ है वो लोकपाल? कहाँ है वो लोकपाल? तो आप विपक्ष को कैसे नौटंकी बोल सकते हो? विपक्ष भी तो केजरीवाल जनता को के समर्थन जनता आपने के दे वोटों दे से के चुना हुआ सरकार है ना। बनवाई। ठीक है, आप- ठीक है आप विवेक जी, बात फर्जीवाल कंप्लीट कैसे कर कर लीजिए पा रहे हो भाई? ठीक है, को विवेक जी, नौटंकी ठीक है। कैसे बोल सकते हो? विपक्ष की यात्रा को नौटंकी कैसे कह सकते हो आप लोग?
जब पूरे सबूतों के साथ देश के लोगों के सामने सबूत है, कहाँ है चुनाव आयोग सबूत? बिल्कुल शांत है और 2014 से पहले ये बहुत अच्छा था, लेकिन अभी अगर विपक्ष अगर कोई मुद्दे उठा रहा है तो ये नौटंकी है। अरे आप लोकतंत्र का मतलब समझिए, आप जो क्या है गोदी मीडिया मत बनिए। अरे आप देश के लोगों के लिए उठाइए ना मुद्दे, रोहिंग्या विदेशी बांग्लादेशी में क्यों उठाते हो? मेरा दूसरी डिबेट है प्रिया जी। ठीक है भूदेव जी, ठीक है, ठीक है। इतने गंभीर आरोप भूदेव जी ने लगाए हैं। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, पूछिए एक बार भी सदन में मामला उठाया कि घुसपैठियों के खिलाफ सरकार कब कार्रवाई करेगी? उठाइए आप। ठीक है, ठीक है सुनील जी, इसके लिए बोला करो। ठीक है सुनील जी, चर्चा पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से स्टूडियो से विवेक श्रीवास्तव जुड़े हुए थे, साथ ही कांग्रेस पार्टी से भूदेव शर्मा जी जुड़े हुए थे और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जुड़े हुए थे। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बिहार में चुनाव नजदीक और इससे पहले कैसे एसआईआर का जो मुद्दा है वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बताना चाहेंगे आपको कि इलेक्शन कमीशन ने जो फाइनल लिस्ट है वो जारी कर दी है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम तरह के जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। साफ तौर पर विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जो घुसपैठियों की बात सरकार कर रही थी अपने मंचों से, उन घुसपैठियों की लिस्ट आखिर कहां है, इसका जवाब किसके पास है? क्यों इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने जो डेटा है वो सामने नहीं रख रहा है? क्यों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को वो नहीं की? तो तमाम तरह के सवाल और इसी पर आज चर्चा हुई। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।